हेलो फ्रेंड्स, तो आज हिस्ट्री और भारत सेकंड का चैप्टर 5 जिसका नाम है एजुकेशन, लिटरेचर एंड आर्ट इन एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 7th। तो फर्स्ट पार्ट है चूज द राइट आंसर। क्वेश्चन 1 है अजंता, एलोरा एंड जैन केव्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो कौन सी स्टेट में अजंता, एलोरा, जैन केव्स लोकेटेड है? तो महाराष्ट्र में। सेकंड है जो ऑथर है नत्ता शास्त्र, उसको बोला गया है भरत मुनि। थर्ड है एक वुमेन प्रोफिशिएंट इन डांस, मतलब डांस के अंदर एक वुमेन जो प्रोफिशिएंट है, मतलब डांस के साथ साथ वो गाती भी है, सिंगिंग भी करती है और डांसिंग भी करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोथ ए एंड डी, मतलब कि उसको बोलते हैं डांसर और विशरात। इसका आंसर है सी। फोर्थ है प्राकीरण ग्रंथ इज अ डैश लिटरेचर, तो वो एक जैन लिटरेचर है। फिफ्थ है सेक्रेमेंट टू बी डन एट द एंड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद लास्ट में जो प्रोसीजर होता है, जो मेथड होता है, जो सेक्रेमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संवर्तन। सेकेंड पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट है जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वैदिक एजुकेशन के, वो कौन से होते हैं? एक होता है सेल्फ स्टडी और सेकेंड होता है डिस्कोर्स। सेकेंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो पीपल है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के, वो एक्सपर्ट है क्ले को बेक करने में, क्या बनाने में? ब्लैक और रेड पॉटरी बनाने में। थर्ड है नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। फोर्थ है डैश इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इज द रिलीजियस लिटरेचर। सो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में सबसे रिलीजियस लिटरेचर कौन सा है? तो हिंदू लिटरेचर भी है, जैन भी है और बुद्धिस्ट लिटरेचर भी है। फिफ्थ है आर्किटेक्चर वॉज कॉल्ड द आर्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ। तो आर्किटेक्चर को किस आर्ट ऑफ मिक्सचर, किसका मिक्सचर बोला गया है? तो उसको लॉजिक, इंटेलिजेंस का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिक्सचर बोला गया है। नेक्स्ट पार्ट है मैच करेक्टली। पहला है उपनयन संस्कार, तो इसका आंसर है एक रिचुअल बिफोर रिसीविंग एजुकेशन, को रिसीव करने से पहले उपनयन संस्कार किया जाता है। सेकेंड है वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात। थर्ड है टेल्स ऑफ जताका बुद्धिस्ट लिटरेचर। फोर्थ है आइवरी आर्ट आर्टिफैक्ट्स मेड ऑफ आइवरी एंड फिफ्थ है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो धर्मपाल द रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। अब हम करते हैं आंसर इन ब्रीफ। पहला जो क्वेश्चन है उसका वो है नेम 2 टेक्स्ट ईच ऑफ हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट लिटरेचर के दो टेक्स्ट बताने हैं। तो हिंदू लिटरेचर का है, फर्स्ट है 4 वेदास, फिर है रामायण और फिर है महाभारत। सेकंड जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उनका है बुद्ध चरिता, जताका स्टोरीज। थर्ड है जैन लिटरेचर, तो उनका है 10 अंग्स एंड 10 उपंग्स। आप बुक में और भी बहुत सारे हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे वो कर सकते हो। क्वेश्चन सेकंड है लिस्ट द टाइप ऑफ आर्ट, जो टाइप ऑफ आर्ट है वो बतानी है। सो पहली है आर्किटेक्चर, सेकंड है स्कल्पचर, मूर्ति वगैरह बनाने की, पेंटिंग, पोट्री के ऊपर आर्ट, स्टोन आर्ट, मेटल आर्ट, आइवरी आर्ट, इंस्क्रिप्शन आर्ट और फाइन आर्ट्स। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट द फीचर्स ऑफ साउथ इंडियन आर्ट, जो साउथ इंडियन आर्ट की फीचर्स है वो बतानी है चोला डायनेस्टी की। स्टैच्यू ऑफ नटराज, मतलब स्टैच्यू ऑफ नटराज के बारे में बताना है इसमें। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ नटराज जो है फाउंड किया गया था कुरम इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट। जो चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, उसके अंदर एक कूरम एक जगह है, वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ नटराज पाई गई थी, जो कि हम अगर देखें तो वो अर्ली साउथ इंडियन चोला डायनेस्टी के पीरियड के टाइम की बात है। जो ये स्टैच्यू है इसको प्रिजर्व किया गया है म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम मद्रास। मद्रास के स्टेट म्यूजियम में इस स्टैचू ऑफ नटराज को प्रिजर्व बचा कर रखा गया है। और जो स्टैचू ऑफ नटराज है एक और स्टैचू है नटराज का जो कि कॉपर से बनाया गया है, वो कहाँ पर है? वो प्रिजर्व किया गया है बोस्टन म्यूजियम में। फोर्थ क्वेश्चन है लिस्ट द मेन सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, में जो मेन सेंटर थे एजुकेशन के वो कौन कौन से थे? तो 5 थे, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, कंचीपुरम यूनिवर्सिटी। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑन विच बेसिस वॉज द लाइफ स्पैन डिवाइडेड, कौन से बेसिस पर लाइफ स्पैन को डिवाइड किया गया था? सो आंसर है द लाइफ सिस्टम वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थ एंड संन्यास। तो इन चारों के बेसिस पर जो लाइफ स्पैन है उसको डिवाइड किया गया था। इसके बाद है लेट्स कंसीडर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वैदिक टीचिंग मेथड्स, की फीचर्स क्या क्या है? तो वैदिक टीचिंग मेथड की फीचर्स बतानी है, तो इसमें स्टूडेंट्स वर मेनली टोट बाय वेदास, उनको वेदास, उपवेदास, उपनिषेद, निरुक्ता, वेदांग, ये सारी चीज़ें उनको पढ़ाई जाती थी। इस
एजुकेशन में जो ये एजुकेशन सिस्टम है, इसमें स्टूडेंट्स अपने गुरु के घर पर ही रहते हैं, वहीं पर एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। बाद में जाकर गुरुकुल्स को बनवाया गया था ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्राप्त कर सके, और जो स्टूडेंट्स होते थे वो वहीं पर रहते थे अपने आश्रम में अपने गुरुजी के साथ ही। फॉरेस्ट पे बनवाए जाते थे ये आश्रम, से वहीं पर गुरु के साथ अपने शिष्य वहीं रहते थे एजुकेशन को गेन करने के लिए। अब 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 days ऑफ एग्जामिनेशन के बाद, उपनयन संस्कार ऑफ डिसिपल वॉज परफॉर्म किया जाता था। मतलब 3 दिन आफ्टर 3 days ऑफ एग्जामिनेशन के बाद उपनयन संस्कार एक शिष्य का लिया जाता था, और जितने भी शिष्य होते थे उन सबको इक्वल एजुकेशन मिलती थी। सेकेंड क्वेश्चन है, कंपेयर करना है सिस्टम ऑफ वुमेन एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड एंड टुडेज वुमेन एजुकेशन। जो वैदिक पीरियड का जो एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन है वो, और टुडे आज की जो वुमेन एजुकेशन है उसको कंपेयर करना है। तो देयर वॉज ऑल्सो अ गुड सिस्टम फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन द वैदिक पीरियड में। वुमेन की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम था। ही ऑल्सो यूज टू हैव उपनयन। अब जैसे अभी इनके लिए था, मैन के लिए था उपनयन संस्कार, वो वुमेन के लिए भी था जो 3 days के बाद एग्जामिनेशन देती थी वो। शी ऑल्सो रिसीव्ड हायर एजुकेशन, इनको भी हायर एजुकेशन मिलती थी। ए वुमेन इज कॉल्ड ब्रह्मा इन द ऋग्वेदा में एक वुमेन को ब्रह्मा बोला गया है। आफ्टर अटेनिंग ऑफ नॉलेज को गेन करने के बाद उनको पोइट्री वगैरह में भी पढ़ाया जाता था, उनको वेपनरी के बारे में भी, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग एटसेट्रा जो है इन सब की क्लासेस भी वुमेन्स को दी जाती थी उनकी एजुकेशन को कंप्लीट होने के बाद, नॉलेज को गेन करने के बाद। आज के टाइम पर मॉडर्न टाइम्स में वुमेन रिसीव करती है इक्वल एजुकेशन उनको मिलती है, और वो मैन के साथ उनको इक्वल एजुकेशन मिलती है, और हर एक जो फील्ड है उसमें वो अपना अच्छा रोल को प्ले करती है। थर्ड क्वेश्चन है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस बनानी है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द आर्ट ऑफ पैलियोलिथिक एज एंड द आर्ट ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु वैली सिविलाइजेशन और पैलियोलिथिक एज के अंदर जो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है उनकी आर्ट के बीच में वो बताना है। तो जो मैन था पैलियोलिथिक एज का, वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। वो गुफाएं जो कि प्राकृतिक बनाई थी, जो प्रकृति ने बनाई है, नेचर ने बनाई है केव, उसमें रहते थे, वो खुद नहीं बनाते थे। वो ही यूज टू मेक, वो वेपन्स वगैरह को भी स्टोन से, वुड से, एनिमल की बोन्स से बनाते थे। लेकिन इन द आर्ट ऑफ सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन में पीपल जो थे वहाँ के बहुत एक्सपर्ट थे, रेड और ब्लैक कलर की पोइट्री को बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे। इसके अलावा वो जो है मूर्तियाँ भी बनाते थे, गॉडेस की, प्लांट्स की, पिक्चर्स ऑफ एनिमल बनाते थे, बर्ड्स की पिक्चर्स ऑफ फिशेस बनाते थे, डियर की भी बनाते थे वो पिक्चर्स। बड़े बड़े बाथरूम, ग्रेन स्टॉल्स, पॉटरी टॉयज एंड स्टैम्प्स को वहाँ पर पाया गया है सिविलाइजेशन में। क्वेश्चन 4th है, व्हाट इज मीन्ड बाय आर्ट। आर्ट का क्या मतलब है एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेज क्या है। दैट क्रिएशन ऑफ मैन विच गिव्स प्लेजर इन हिज लाइफ, एक ऐसा निर्माण जो मनुष्य करता है, जो निर्माण मनुष्य ने किया है वो निर्माण उस मनुष्य को खुशी प्रदान करे उसकी जिंदगी में, उसको ही आर्ट बोला है। मतलब कि क्रिएशन, एक मैन ने जो भी चीज़ क्रिएट की है जो उसको खुशी देता है अपनी लाइफ में, उसको आर्ट बोला गया है। रियल मीनिंग जो आर्ट का होता है वो होता है इज टू इंस्पायर, प्रेरित करना। ब्यूटीफुल, स्वीट, सॉफ्ट एंड प्लीजिंग क्राफ्टमैनशिप को ही आर्ट बोला है। क्राफ्टमैनशिप मतलब शिल्प कौशल। तो जो सुंदर और स्वीट, सॉफ्ट, प्लीजिंग शिल्प कौशल को ही इन्होंने आर्ट बोला है। जो मेन सोर्सेज है आर्ट के, सोर्सेज टू नो अबाउट द आर्ट आर इंस्क्रिप्शन है, वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, एंशंट र्यून्स हैं, जो एंशंट टाइम्स में जो चीज़ें जो है र्यून हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, वो है। मोहरे हैं, कॉइन्स हैं, ट्रैवलर अकाउंट्स हैं एंड ऑटोबायोग्राफीज हैं जो किंग्स लिखते हैं। यहाँ से पता चलता है आर्ट के बारे में। क्वेश्चन 5th जो कि लास्ट है, गिव एन एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशंट इंडिया। एंशंट इंडिया के अंदर जो सेंटर्स थे एजुकेशन के, उनके बारे में बताना है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, वल्लभी यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी और कंचीपुरम यूनिवर्सिटी थी। ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे एजुकेशन के एंशिएंट इंडिया में। अब यहाँ पर सिर्फ इंडिया के अंदर से ही स्टूडेंट्स पढ़ने नहीं जाते थे या स्कॉलर्स ही आते थे यहाँ पर जो है दूसरी कंट्री से भी जो है पढ़ने के लिए आते थे स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स।
Students from abroad also used to come to study in these centers. So many texts were created inside so many universities. अब इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट वगैरह बनाए गए थे. स्टूडेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन, अब यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के जो स्टूडेंट्स थे उन सबको यहाँ पर अलाउड थी, वो एजुकेशन के लिए आ सकते थे वहाँ पर. आचार्य का एक स्पेशल प्लेस होता था इन यूनिवर्सिटीज़ में. आचार्य को एक टाइटल दिया गया है देटी का. देटी मतलब देवता का टाइटल दिया गया था आचार्य को. टीचिंग वॉज ओरल. अब टीचिंग जो है रिटर्न भी होती है, एक ओरल होती है जो मुंह से बोलते हैं, तो वहां पर लिखित नहीं थी, ओरल टीचिंग थी. और जो हेल्प होती है बुक्स की, अब आज के टाइम पर तो बुक्स की हेल्प लेकर पढ़ाते हैं टीचर्स, लेकिन उस टाइम पे कभी कभी बुक्स ऐसे बुक्स डेली नहीं लेते थे, वो कभी कभार उनको अलाउड होती थी. डिसिप्लिन जो था वहां पर स्ट्रिक्ट, इमोशन डिजायर्ड व स्ट्रेन. तो क्या था वहां पर, जो वहां पर डिसिप्लिन था वो स्ट्रिक्ट नहीं था, इमोशंस वगैरह डिज़ायर्स वगैरह नहीं थे. दे वर नो फी फॉर स्टूडेंट्स. स्टडी के लिए कोई फीस वगैरह नहीं होती थी. स्पेशल एफर्ट्स बनाए गए थे प्रोटेक्ट करने के लिए वैदिक कल्चर को, और फोकस डाला गया था प्योरिटी ऑफ माइंड के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर, डीड्स कार्य के ऊपर. एक स्टूडेंट के कार्य, उनके माइंड, उनके वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस डाला गया था. संवर्तन संस्कार वॉज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ एजुकेशन. सो एजुकेशन की एंड पर संवर्तन संस्कार को परफॉर्म किया जाता है. तो चैप्टर 5 जिसका नाम है एजुकेशन, लिटरेचर एंड आर्ट इन एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. वीडियो को शेयर जरूर करें. थैंक यू.